तो हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं हूं आपके दिलीप सर और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल शिक्षित ज्ञान पर। साथियों, जैसा कि आप सभी के भारी डिमांड के कारण आप सभी का जो कमेंट बॉक्स में डिमांड हो रहा था कि सर गॉस का प्रमेय पढ़ाइए, गॉस का प्रमेय पढ़ाइए, तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और देखिए बोर्ड पर मैं लेकर आ गया हूं गॉस का प्रमेय। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को कहीं भी स्किप न करें। अगर आप घर पर से देख रहे हैं वीडियो को तो कॉपी और पेन लेकर बैठो, या कहीं मार्केट में हो, कहीं बाजार गए हो तो घर जाकर ये वीडियो जब पूरा हो जाएगा तो जाकर देख लेना और नोट्स बना लेना। निश्चित रूप से जब 2027 में आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो साथियों ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये जान लेना। और मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि साथियों आज मैं जो पढ़ाऊंगा और गॉस के प्रमेय के प्रति आप सभी का जो डर था ये निश्चित रूप से खत्म होगा, ये मैं गारंटी देकर कह रहा हूं। मतलब सभी चीज़ों से, सभी जगहों से बेहतर यूनिक तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा गॉस का प्रमेय क्या होता है। एकदम बिल्कुल दिमाग में आपको फिट करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अपील करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप अगर हमारे शिक्षित ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक का हो सके, पहुंच सके। साथियों इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों जैसा कि आप सब देख सकते हो, देखो एक और चीज बात बता दे, जरूरी बात, कि अगर आपको गॉस का प्रमेय समझना है तो गॉस का प्रमेय समझना है तो इसके पहले का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने विद्युत फ्लक्स क्या होता है और ठोस कोण जिसे घन कोण भी कहा जाता है वो क्या होता है उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जाकर आप प्लेलिस्ट से वहां से देख सकते हो वीडियो को। और ये आपका पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का, इसलिए पार्ट 1 देखो तो ही ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, गॉस का प्रमेय बाबू समझो तो इस टॉपिक के बिना आपका फिजिक्स का पेपर अधूरा है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और 5 नंबर अगर पक्का करना है तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे जी। किस भाषा में जानेंगे? बिल्कुल आसान भाषा में। उम्मीद दिला रहा हूं कि आज के बाद पूरे जीवन कभी गॉस का प्रमेय नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे जी? गॉस का प्रमेय होता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे, फिर गॉस के प्रमेय को सत्यापित भी करेंगे। तो दोनों काम आज के ही इस वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और वीडियो देखने के बाद आपका 5 नंबर पक्का पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि भाई अगर विद्युत क्षेत्र में कोई बंद तल रखी गई है, मान लो यहां पर कोई ये बंद तल है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र में रखी गई है, और अगर इस तल को हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस आवेश के कारण इस बंद तल के आसपास क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होंगी। तो विद्युत क्षेत्र जब रेखाएं होंगी तो उनका जो संख्या होगा वो क्या होगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने देखा कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, उन्होंने बताया कि कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, एक फॉर्मूला दिया, एक कहे तो स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने बताया कि भाई किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, यानी मान लो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इन्होंने कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए एक समीकरण दिया। इस समीकरण को ही गॉस का हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं पहले, तब फिर इसको मैं आपको सत्यापित करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने
बताया कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/F0 गुना होता है। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। चलो इसको लिखने का प्रयास करते हैं। लिखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखो साथियों, ये छोटा सा जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को ही गॉस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है तो इस तल के अंदर कुल जो आवेश होता है, इस आवेश के 1/F0 क्या होता है, गुना होता है। अर्थात अगर इसको लिखना चाहें हम, अर्थात करके लिख सकते हो, अर्थात फाई ए बराबर Q इंटू 1/F0 गुना। यह जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय कहते हैं। इन्होंने बताया कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है उस तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश, देखो कुल आवेश का 1/F0 गुना होता है। इस स्टेटमेंट को ही हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो गॉस का प्रमेय टॉपिक था ये अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको क्या करो, जल्दी से लिख लो ताकि इसका हम सत्यापन भी कर सके। चलो इसको मैं सेव भी कर देता हूं और PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तब तक आप जल्दी सेव करके इसको, वीडियो को पॉज करके इसको लिखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका सत्यापन करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। चलिए अब हम जानेंगे गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय का क्या करेंगे जी, सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम मानेंगे एक बंद तल। तो मान लो ये कोई ये मान लो कि कोई बंद तल है। ठीक है, ये मान लो कि कोई बंद तल है। अब इस बंद तल के अंदर मान लो इसका नाम लिख लो, ये एस कोई बंद तल है। ठीक है, अब इस बंद तल के अंदर ओ बिंदु पर अब इस बंद तल के अंदर बिंदु O पर, यहां मान लो बिंदु O है और बिंदु O पर प्लस Q आवेश क्या है जी, स्थित है। और इस बिंदु से
और इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है जी, P है, ठीक है, जिस पर क्षेत्रफल अल्पांश dA है, जिस पर क्षेत्रफल अल्पांश क्या है जी, इस P को थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, इसको हटाते हैं अभी। इस पर मान लो ठीक है, मान लो यहां पर कोई बिंदु P है, ठीक है, यहां पर बिंदु कोई P है, ठीक है, और इस बिंदु P पर क्षेत्रफल अल्पांश क्या है जी, dA वेक्टर है। मान लो यहां से ये जो क्षेत्रफल अल्पांश है ये क्या है, dA वेक्टर है, ठीक है, और इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये क्या होगी, E वेक्टर होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के बीच का ये जो बनने वाला कोण है ये मान लो क्या जी, थीटा है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले इसका लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या है, तो लिखेंगे माना कि एक बंद तल एस के अंदर ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। फिर लिखेंगे इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, ठीक है। हमने क्या माना कि एस कोई क्या है जी, बंद तल है जिसके अंदर O बिंदु पर प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है जी, यहाँ P है, और यहां पर कोई क्या है, बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है जी, E वेक्टर है। अब इस बिंदु पर क्षेत्रफल अल्पांश dA है, ये जो आपको देख रहे हो भाग, ये क्षेत्रफल अल्पांश क्या है जी, dA है, ठीक है। तो ये चीज लिखा जाता है भाई, जब भी किसी फॉर्मूला को सिद्ध किया जाता है तो उससे संबंधित डायग्राम से संबंधित जो भी लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को लिखा जाता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है। अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलो पॉज करके इसको लिखो। अब देखो, अभी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पहले हम निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके फॉर्मूला को निकालकर समीकरण 1 मानेंगे। फिर हम अब देखो इस क्षेत्रफल अल्पांश dA के कारण, ये आपको जो dA दिखाई दे रहा है, इस dA के कारण पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, छोटे से भाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। चूंकि हम डायरेक्टली इस पूरे भाग से संबंधित विद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं,
हम पूरे भाग का विद्युत फ्लक्स अगर निकालना होगा हमें, तो सबसे पहले इसे टुकड़ों में बांटते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम बारी बारी से निकाल दें और सभी को क्या कर दें, जोड़ दें, तो पूरे भाग से संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमें डीए के कारण विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, तो फिर उसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे जी, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो पूरे भाग से संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, और वही आपका गॉस का प्रमेय क्या होगा, तो ये चीज लिख लिए। हम नीचे लिखेंगे अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इसको हम यहां लिख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, E बराबर होता है आपका 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको क्या मानोगे जी, समीकरण 1। चलो इसको पहले नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, तो फिर आगे बढ़ूंगा मैं। वीडियो पॉज करके नोट करो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको समीकरण 1 मानो। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। चलो इसको सेव करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करो। कोई गड़बड़ हो गया यार, मैं यहां से काटूंगा तो पूरा फिगर ही, अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो यहां से, ये मान लो, ठीक है, और यहाँ से मान लो प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ बिंदु O है, और यहाँ से R दूरी है, ठीक है। यहाँ से कोई बिंदु P है, ये मान लो हमें, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश है, और यहाँ से मान लो क्षेत्रफल अल्पांश तुम यहाँ दे दो DA, ठीक है। और इनके बीच जो कोण हो रहा है ये थीटा है, और ये मान लो क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है, DA। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने समीकरण 1 क्या माना था जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। समीकरण 1 जो हमने माना था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये समीकरण 1 था। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश DA के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक है।
सबसे पहले हमें इस पूरे भूभाग का, इस पूरे भाग का हम नहीं निकाल सकते हैं, इस पूरे बंद तल का डायरेक्टली हम विद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें छोटे से भाग के कारण विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। इसे टुकड़े में बांट दे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दे और फिर सभी का अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकाल के और फिर हम जोड़ देंगे तो इस पूरे भाग से संबंधित हमें विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। और या हम क्या करें, उसका समाकलन कर दे, एक भाग का निकाल दे, डीए के कारण निकाल दे और उसका समाकलन करें तो हमें क्या होगा, पूरे भाग से संबंधित निकल जाएगा। तब निकालो इसको। मान लो छोटा भाग है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा जी, छोटा होगा। तो मान लो ये है आपका, ये मान लो है d5। d5 बराबर क्या होता है जी, E डॉट ई डॉट क्या होता है, डीए। ई डॉट क्या होता है, डीए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। पता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं जी, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़े भाई, तो d5 बराबर हो सकता है ई डी ए कॉस थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। जब ई डी ए कॉस थीटा होगा तो यहाँ से ई का मान, समीकरण 1 से ई का मान यहाँ रखो तो हम लिख सकते हैं d5 बराबर 1/4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा। इतना हो सकता है कि नहीं। चलो एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़े तो इसको हम लिख सकते हैं d5 बराबर, इसको लिख सकते हैं q बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा और बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं ना भाई। तो चलो इसको पहले वीडियो पॉज करके इसको लिखो पहले, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है भाई, और इस भीषण गर्मी में भी हम 12 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये हम डीए के कारण अभी विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों ने निकाला था d5 बराबर q बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा और बटा आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, डी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, घन कोण। इस चीज को क्या कहते हैं जी, घन कोण कहते हैं या ठोस कोण कहते हैं। तो आप जानते हो ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d5 बराबर q बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू डी ओमेगा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ, क्योंकि घन कोण बराबर क्या होता है आपका, घन कोण बराबर ये इतना होता है। तो ये हमें निकला किसके कारण, इस छोटे से डीए के कारण, ये छोटे से क्षेत्रफल अल्पांश डीए के कारण विद्युत फ्लक्स निकल गया, यानी इतने से भाग के कारण हमें विद्युत फ्लक्स निकल गया। अब अगर हमें पूरे भाग के कारण अगर निकालना है, पूरे एस के कारण, यानी प्रत्येक बिंदु, मान लो यहाँ इतना है तो ऐसे ही यहाँ भी होगा, ऐसे ही यहाँ भी होगा, ऐसे भी यहाँ भी होगा, इसका छोटा छोटा टुकड़ा होगा कि नहीं होगा, सभी को मिलाएंगे तो पूरा एस जो भाग है इसके कारण विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें एक टुकड़े का अगर विद्युत फ्लक्स पता हो, एक क्षेत्रफल अल्पांश डी के कारण अगर विद्युत फ्लक्स पता हो, अगर उसका हम समाकलन कर दे तो पूरे इस भाग के कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकल सकता है। अब हम लिखेंगे, अब संपूर्ण बंद तल एस के कारण
विद्युत फ्लक्स के लिए दोनों ओर समाकलन करने पर। ठीक है, अब हमें भाई इस पूरे एस के कारण विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इस डीए के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकला था इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमें कुल विद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको पहले लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे बढ़ रहा हूं भाई, एक एक स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, मैं हबड़ाई में नहीं कि भाई बच्चों को समझ में नहीं आया कुछ भी बता कर आगे नहीं बढ़ने वाला हूं मैं। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको लिखो पहले। अब हमें पूरे एस के कारण हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूं, सबको मिटा देता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब चलो, अब हमें समाकलन करना है। जैसे समाकलन हमें क्या मिला था जी, डी फाई बराबर मिला था क्यू बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो चलो समाकलन डी फाई बराबर हम लिख सकते हैं समाकलन क्यू बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू डी ओमेगा। अब चूंकि देखो ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ है ये एक स्थिरांक है, इसका समाकलन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका समाकलन क्या होगा, डी फाई है, तो जानते हो ना, समाकलन का जो पहला फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, कि अगर समाकलन डी एक्स रहता है इसका क्या होता है जी, एक्स होता है, तो इसी पर डी फाई है तो क्या होगा, इसका केवल फाई होगा। अब इसको बाहर निकाल लो, क्यू बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 और समाकलन डी ओमेगा। और एक चीज याद रखना, हम लोग डीए से चल रहे हैं पूरे एस के कारण। ठीक है, तो यहां लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे, तो आप जानते हो ना कि एक बंद पृष्ठ के कारण, एक गोले के कारण संपूर्ण भाग का जो घन कोण क्या होता है, 4 पाई होता है। तो हमें 0 से कहां तक जाना है जी, 4 पाई जाना है, इसलिए ये लिमिट लगाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो फाई बराबर लिख सकते हैं क्यू बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 और इसका समाकलन जैसे देखो डी एक्स का क्या होगा, एक्स, तो डी ओमेगा का क्या होगा, केवल ओमेगा, तो ओमेगा, और इसका लिमिट 0 से 4 पाई, लिमिट क्या होगा 0 से 4 पाई। ठीक है, चलो लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने का तरीका पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ जो रहेगा उसका वैल्यू क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ कर देता हूँ, तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू 4 पाई और माइनस में क्या होगा भाई, 0। कोई दिक्कत, आगे अगर और हम थोड़ा सा बढ़ें तो फाई बराबर लिख सकते हैं क्यू बटा 4 पाई एफिसाइलन 0 इंटू, अब बताओ 4 पाई में से 0 घटाओगे तो क्या होगा जी, 4 पाई ही तो होगा भाई, 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कटेगा, तो फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटा एफिसाइलन 0। या इसी चीज़ को अब आगे बढ़ोगे तो लिख सकते हैं ना भाई, क्यू गुना 1 बटा एफिसाइलन 0। तो बताओ इसी चीज़ को ना भाई सिद्ध करना था जी, यही तो गॉस का प्रमेय है। बताओ कितना सिंपल है, थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा है लेकिन कितना सिंपल है। एक एक स्टेप का ध्यान रखोगे तो ये आसानी से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिद्ध हो गया, हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो प्रूव्ड। क्या लिख सकते हो जी, प्रूव्ड लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बंद तल माना था, इस बंद तल एस को माना था, बंद तल को क्या माना था, एस माना था। इस बंद तल एस के अंदर ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी था, यहाँ पर कोई बिंदु क्या था जी, पी था। कोई बिंदु क्या था जी भाई, बी था। इस पी का क्षेत्रफल अल्पांश क्या था, डीए था। और इस पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था जी, ई वेक्टर था, ई वेक्टर था भाई। अब देखो ई वेक्टर था तो सबसे पहले हमें बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। वहां से विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकाले, उसको हमने समीकरण 1 माना था। फिर हमें इस डीए के कारण विद्युत फ्लक्स निकाला, विद्युत फ्लक्स निकाला, फिर उसका समाकलन किया तो पूरे भाग के कारण हमें विद्युत फ्लक्स निकल गया। तो यही होता है आपका गॉस का प्रमेय होता है। ये जो आपका फॉर्मूला निकला इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय होता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो ताकि हमें भी पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 6G टीम। आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।